नमस्कार, मैं हूं सिकता देओ। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से निकाल दी गई हैं। आज आचार समिति की सिफारिश पर लोकसभा ने ध्वनि मत से उनके निष्कासन की पुष्टि कर दी। इसके पहले करीब 1 घंटे उनके निष्कासन के प्रस्ताव पर बहस भी चली। टीएमसी ने मांग की कि सदन में महुआ मोइत्रा को भी बोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने यह मांग नहीं मानी। ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये क्या कर रहे हो? I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. 90% in the parliament they lay the report, and after that they gave half an hour time to all the party including BJP to discuss the matter and to expel महुआ मोइत्रा। 2 बजे हमने चर्चा शुरू की। उससे पहले 12 बजे रिपोर्ट पेश किया गया और रिपोर्ट पेश करने के बाद तुरंत 2 मिनट में पोर्टल पर, जो अभी पेपरलेस हमने ई विधान पोर्टल के थ्रू पेपरलेस किया है, तुरंत हमने अपलोड किया है। ऑपरेशनल पार्ट जो है वो 15-20 पेज का है, तो मुझे भी 15-20 पेज वो जब प्रेजेंट हुआ तब भी मैं भी पढ़ा। और दूसरी बात, इसमें जो घटना घटी है उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है। मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांगवादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और श्रेप बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर
सत्तारूढ़ पार्टी खासकर मोदी जी महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गया। ये तमाम प्रतिक्रिया है, लेकिन महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई का चक्र पूरा हो गया है। ये मामला तब शुरू हुआ जब महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगने लगे। इस साल 14 अक्टूबर को वकील अनंत जय देहाद्री ने सीबीआई में शिकायत की। दावा किया कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछे हैं। इस शिकायत के आधार पर 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की। निशिकांत दुबे ने आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी चिट्ठी लिखकर इसकी डिजिटल जांच की मांग की। इस मामले में बड़ा मोड़ 19 अक्टूबर को आया जब कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने एक एफिडेविट में कई आरोप लगाए। दर्शन हीरानंदानी ने माना कि उन्हें महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछने के लिए लोकसभा पोर्टल का अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड दिया। उन्होंने ये भी कहा कि महुआ ने प्रधानमंत्री पर हमले के लिए अदानी समूह को निशाना बनाया। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने कई सवाल अपुष्ट जानकारियों पर पूछे और ये बताया कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के महंगे उपहार उनको दिए, उनकी यात्राओं का भी खर्चा उठाया। इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आचार समिति को यह मामला सौंप दिया। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन आचार समिति में भी विवाद हो गया। कुछ सदस्यों ने कहा कि महुआ से निजी सवाल पूछे गए, जबकि आचार समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने उनसे अभद्रता की है। बहरहाल आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी। आचार समिति ने महुआ के निष्कासन की सिफारिश की। सदन के पटल पर आज ये रिपोर्ट रखी गई और इस पर 1 घंटे चली बहस के बाद महुआ मोइत्रा को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। संसद भवन में मौजूद हैं प्रशांत और महुआ मोइत्रा के चुनाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में है सौरभ गुप्ता। प्रशांत, संसदीय कार्रवाई का चक्र तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूरा हुआ है, अब आगे क्या? देखिए सिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उसमें 2 बातें कही गई थी। पहला ये कि जो लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड महुआ मोइत्रा ने शेयर किया था वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लिहाजा उनकी सदस्यता तो खत्म होनी ही चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले की समयबद्ध तरीके से किसी सरकारी एजेंसी से जाँच होनी चाहिए। दूसरी बात, जो पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था उसमें भी कमेटी ने कहा कि चूंकि ये मनी ट्रेल का मामला बनता है, लिहाजा इसकी भी जांच किसी जांच एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले पर लोकपाल को भी चिट्ठी लिखी थी और लोकपाल ने इस पूरे मामले को सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई में इसकी जांच भी प्रारंभिक स्तर पर चल रही है। अब देखना ये होगा सिकता कि क्या लोकसभा अध्यक्ष जो सिफारिशें की गई एथिक्स कमेटी की उसके आलोक में अब क्या अपनी तरफ से भी कोई जांच किसी जांच एजेंसी को सौंपते हैं। क्या पुलिस को ये जांच सौंपी जाती है या सीबीआई, ईडी या अन्य जो ऐसी एजेंसियां हैं उनको कोई जांच सौंपी जाती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संसद में तो इस प्रकरण का हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन आगे क्या कोई और भी जांच की जाती है और अगर वो जांच होती है तो वो उसमें क्या निकल कर आता है, वो कहां तक जांच जाती है, ये अभी मुझे लगता है कि ये अभी बाकी है। जी सौरभ, आप महुआ मोइत्रा के जो चुनावी क्षेत्र है कृष्णनगर वहां पर मौजूद है। इस खबर के बाद किस तरह के रिएक्शंस आपको उनके इलाके के लोगों से मिले हैं? देखिए, कोई ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पे, लेकिन मैंने कुछ नेताओं से बात किया है। उन्होंने कहा, जैसे कि कांग्रेस के नेता ने मुझे कहा कि देखिए हमारे हाईकमांड ने डिसाइड कर लिया है कि महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा होना है और ये एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे एक कांग्रेस का कुछ यहाँ पे एक प्रेजेंस है। यहाँ पे उनके कुछ पंचायत भी बनाए हैं उन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में। तो इस स्थिति में कांग्रेस की सपोर्ट बहुत अहम बन जाती है अगर हम चुनावी क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं 6 महीने में, और उस पे यहाँ के लोग जो एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि
अगर महुआ मोइत्रो को ही खड़ा करवाया गया इस चुनाव क्षेत्र में तो उनका जीतने का संभावना है। इसीलिए जीतने का संभावना है क्योंकि चुनावी जो अंक जो है वो तृणमूल के फेवर में है अब तक। यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस के सीट शेयरिंग की पैक्ट बनती है और सारे जो कांग्रेस के जो वोट्स है वो भी यहाँ पे तृणमूल के साथ रहे, लेकिन लोगों का मन में ये भी सवाल है कि देखिए सांसद के हिसाब से यहाँ पे पहले से ही कोई यहाँ के जो रहने वाले हैं नहीं बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो यहाँ से नहीं है। जैसे कि इसके पहले तापोश पाल थे जो यहाँ के नहीं थे लेकिन वो यहाँ के सांसद थे। उसके बाद महुआ मोइत्रो जो यहाँ के रहने वाले तो नहीं है लेकिन यहाँ के सांसद है। लेकिन यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी मशीनरी की एक बहुत इन्फ्लुएंस है इलेक्शंस पर, और उस मामले में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी मशीनरी है। और महुआ मोइत्रो के सपोर्ट में तृणमूल के रैंक एंड फाइल लाइन पे आ जाएंगे क्योंकि उनके जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि वो महुआ मोइत्रो के साथ है। लेकिन एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या महुआ मोइत्रो अगला चुनाव में खड़ा हो सकते हैं? क्या एक्सपेल्शन का मतलब एक्सपल्शन फॉर लाइफ, एक्सपल्शन फॉर ओनली दिस पार्लियामेंट 17 लोकसभा? ये सवाल जरूर सब हर कोई पूछ रहे हैं। बिल्कुल दिलचस्प होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये सवाल भी। लेकिन प्रशांत, जब लोकसभा अध्यक्ष ने एक्सपेल करने का फैसला सुनाया उसके बाद हमने ये बाहर की तस्वीरें देखी जब महुआ मोइत्रो के साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता साथ साथ चलते दिखाई दिए। तो आपको लगता है विपक्ष जो इस वक्त एक मुद्दे की तलाश में है, विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद उसको घेरना है सरकार को, बीजेपी को तो एक बैठे बिठाए उसे मुद्दा मिला है और उसी को भुनाने की कोशिश है ये? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें सिकता तो केवल गलत कारणों से वो सुर्खियों में आ रही थी इंडिया गठबंधन। इन तीनों राज्यों में हार हुई तो कई गठबंधन के साथ के पार्टियों ने कहा कि ये केवल कांग्रेस की हार है, मतलब कांग्रेस की हार से उन लोगों ने किनारा कर दिया। इसके अलावा चाहे अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, सब ने कहीं न कहीं जो देरी हो रही थी सीट शेयरिंग को लेकर और बैठक को लेकर उस पर कांग्रेस पर निशाना साधा था। तो इंडिया गठबंधन कहीं बिखरी हुई नजर आ रही थी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहां तक संसद की बात है तो ये ज़रूर मुझे लगता है कि एक मुद्दा मिला आज इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को, और उसका नज़ारा हम लोगों ने आज संसद में देखा भी कि सभी पार्टियां एक मंच पर नजर आई और वो पार्टियां कांग्रेस जो पहले दूरी बनाकर चल रही थी इस मुद्दे पर वो भी आज बिल्कुल एक साथ नजर आई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब महुआ मोइत्रो के पीछे खड़ी आई। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ज़रूर मिला है। अब ये मुद्दा केवल तात्कालिक है या आगे भी चलकर इस पर एकजुटता रहेगी, ये तो अभी देखना दिलचस्प होगा। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रशांत और सौरभ गुप्ता आपका इस चर्चा के लिए। और अब सीधे चलते हैं दो वरिष्ठ पत्रकारों के पास, अनुराग वर्मा और संजय सिंह। अनुराग जी और संजय जी, सुबह से ही इस पर एनालिसिस विश्लेषण जारी है लेकिन हमारे पास रैपिड फायर के लिए ही वक्त है, तो तुरंत आप लोगों से कुछ ऐसे सवाल जिसका हम सीधा जवाब चाहेंगे। संजय जी, सबसे पहले ये कि इस एक्सपेल करने के जो फैसले के बाद आपको क्या लगता है, महुआ मोइत्रो की मुश्किलें बस शुरू ही हुई हैं? अभी मुझे लगता है मुश्किलें शुरू हुई हैं और महुआ मोइत्रो के लिए नहीं, पूरे इंडिया अलायंस के लिए। जिस तरह से अलायंस के लोग आज निकल करके सामने आए और आपने अभी जो प्रशांत जी से जो आपने पूछा, ये एक चीज है कि आप साथ निकल कर खड़े आए, क्या ये मुद्दा आपके लिए खड़ा होने लायक है? क्योंकि मत भूलिए जब ये मुद्दे पे आप खड़े होंगे तो बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह को या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहने को इतना कुछ होगा। वो भी एक ऐसे दिन जिस दिन एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 200 करोड़ के नोट मतलब वो पकड़े गए और वो तस्वीरें वायरल हो रखी हैं। तो करप्शन का इशू और गांधी जी के नीचे जाकर के आप बैठते हैं, ये एक एथिक्स का केस है, मोरालिटी का केस है, लीगलिटी का केस है। और मत भूलिए कि अंत में ये केस क्रिमिनलिटी की तरफ जो सीबीआई और लोकपाल के पास जाएगा उसमें ब्राइबरी का इशू इन्वेस्टिगेट होगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसमें आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत इशू पे वो अपना साथ पहले तो साथ से अलग रखे, एक अजीब तरह का स्टेटमेंट देते रहे, और अब जब आए हैं ये बेबुनियाद आरोप है, जबकि महुआ मोइत्रो स्वयं स्वीकार चुकी है
कि उन्होंने उनको लॉगिन पासवर्ड दिया, उनसे कुछ सुविधाएं ली, तो सो व्हाट। चूंकि आप बढ़िया कि कोई भाषा में आप अच्छे स्कूल कॉलेज के हैं, आप अच्छा ग्रूमिंग है या अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, सो व्हाट। तो ये मेरे ख्याल में काफी उल्टा पड़ेगा। ये गांव एकजुट होने का प्रयास इस इशू पे करना और अलायंस को जो निगेटिव न्यूज थी उसको उस पर रिसरेक्ट करने का। जी जी अनुराग जी, अब पार्लियामेंट की फ्रीडम, अथॉरिटी, डिग्निटी को बनाकर रखने के लिए इस तरह का बड़ा फैसला इस वक्त जरूरी था? सिक्का, इसमें मुझे जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है कि ये मामला सिर्फ ये मामला नहीं है कि हमने उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल्स दिए और उससे उन्होंने सवाल पूछवाए। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो मुझे एक चीज और लगती है, ये मेरा अपना गट फील भी हो सकता है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये इसमें बड़ी चीज है। क्या बाहर की एजेंसी ने, ये खुद फाइनेंशियल सेक्टर की एम्प्लॉय रही हुई है बड़े सीनियर लेवल पे, तो कहीं क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी एजेंसी ने भारत का जो स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह काम किया, या एक सम्मानित बिजनेस समूह को किसी न किसी डैमेज करके किसी विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया? कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके अलावा एक चीज मुझे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगी भारतीय राजनीति में, जब आपके सामने सब कुछ आपकी पोल खुल चुकी है, उसके बाद भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि आप यहां तक कह रहे हो कि ये कोई नियम था ही नहीं कि आपको देना है क्रेडेंशियल या नहीं देना है। ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लॉ मेकर हो, आप ऐसी बचकानी बातें करके आप किसे बेवकूफ बना रहे हो? यहां पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज है जो कैसे निकल के आएगी, कौन सी एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ये लोकसभा स्पीकर को देखना है। और अनुराग जी, लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना उस नजरिए से भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आप एक चीज तो जान लीजिए कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको एक डिफरेंट नजरिए से पेश करेंगी। और मुझे थोड़ा सा अपने देश के वोटर्स के साथ थोड़ी सिंपैथी भी होती है कि वो ऐसे छलावों में पहले भी आते रहे हैं और कहीं मुझे डर है ये दोबारा ना आ जाए। लेकिन इस टाइप के नेताओं को कहीं ना कहीं जनता ने भी ये बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी चीज से, आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से, आपके महंगे गिफ्ट से, आपके विदेशी यात्राओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महुआ मोइत्रा जी को समझाना बहुत आवश्यक है और ये सबसे पहले किसी भी एजेंसी से पहले भारत का मतदाता ये काम करे तो इनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जी जी, एक आखिरी सवाल संजय जी, एथिक्स कमेटी के सामने बड़ी चुनौती रही होगी क्योंकि बहुत थिन लाइन होता है कि आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं एक पार्लियामेंटेरियन ने ट्रांसग्रेस किए हैं या नहीं, और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचना तो एक महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन जो एस्टैब्लिश्ड है कि अगर इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस बिहेव करते हैं तो ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक और कड़ी इससे जुड़ रही है आज का ये फैसला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ जो रेजोल्यूशन पास किया गया, ये केस शुरू से जिस समय से आया था और महुआ मोइत्रा ने एक तरह से अपना कन्फेशन वाला उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा, दर्शन हीरानंदानी का जो स्वर्ण एफिडेविट आया उसके बाद कुछ बच नहीं गया था पब्लिक परसेप्शन में उस चीज को समझने के लिए। रिपोर्ट जो आया है, संसद को अपनी जो गरिमा है उसको बरकरार रखनी है। अगर गरिमा चोटिल हुई है तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी है। इसलिए संसद में उनको बोलने का भी समय दिया गया, लेकिन जो अंत में प्रस्ताव पास हुआ और स्पीकर के द्वारा अंत में पढ़ा गया, वो रिकॉर्ड आज के लिए नहीं, आने वाले सभी सालों के लिए होगा। तो ये बड़ा बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसके तहत वो चीजें प्रक्रिया से निकल करके आई है। अब इस पे कोई विक्टिम कार्ड खेले तो मतलब उसकी मर्जी जो कार्ड खेले, क्योंकि कोई कह रहे हैं बेबुनियाद है कि कोई वो महिला मतलब अधीर रंजन चौधरी किसी और लेवल पे चले गए कि ये महिलाओं का वो है, वो चौक और चीज का फर्क करना बता रहे थे कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए, कह रहे थे अधीर रंजन। चौक एंड चीज का 2005 में, तो मैं उसको कहता हूँ कि वो कुछ भी नहीं था इसके आगे, क्योंकि इसमें आप मतलब गवर्नमेंट परमानेंटली अपना सारा कुछ आउटसोर्स कर दिए हैं। आप इतनी सारी चीजें ले रही हैं जो मतलब बाकी चीजें तो कैश का कंपोनेंट छोड़ दीजिए, तो गिफ्ट का, उनके टूर्स का, उनकी गाड़ी का, घर में जो काम उन्होंने करवाया, ये सारी चीजें हैं।
एक आपका लॉगिन पासवर्ड बहुत बड़ा प्रिविलेज का चीज है, उसको आप आउटसोर्स कर दे, वो दुनिया भर में कोई भी एक्सेस कर रहा है, कहीं से कर रहा है, जिसके इंटरेस्ट नोन है कि वो क्यों कर रहा है सर। तो उस समय तो 5,000 रुपए की बात थी, उस समय तो किसी को मौका नहीं दिया गया। आज जो बहुत सारे लोग 2005 वाले यूपीए 1 में सांसद थे, आज जो लोग चीख चीख करके कर रहे हैं, उस समय कोई नेशनल जस्टिस की बात नहीं कर रहे थे, उस समय कोई प्रावधान की बात नहीं कर रहे थे, उस समय ये इस तरह की बात नहीं थी कि यही संसद जो है नहीं जुडिशरी का सीट ले लेगा, कोई बात नहीं की। समरीली जी बिल्कुल। और उसी कड़ी में ट्रांसपेरेंसी, प्रोबेटी, अकाउंटेबिलिटी की कड़ी में ये बड़ा फैसला लोकसभा अध्यक्ष ने सुनाया है और महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से आज एक्सपेल कर दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अनुराग वर्मा जी और संजय सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, थैंक यू। बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की थी। अब तीनों राज्यों के लिए बीजेपी ने 3-3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। बीजेपी ने इन चुनावों में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी और पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। ऐसे में अब तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं। बीजेपी में बीते कई दिनों से बैठकों का दौर भी जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 दिनों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने विदेश में रहने वाले भारतीय अमीरों को कहा कि वो कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में जरूर करें, जिससे यहां आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया, जबकि अदानी एंटरप्राइज के एग्रो, ऑयल और गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अदानी ने भी इसे संबोधित किया। आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश दुनिया के 8,000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। The last 5 years have been a rapid transformation in how the state approaches growth and development. Currently, our presence in Uttarakhand spans city gas distribution and cement manufacturing. The Adani Group is excited by the great range of investment opportunities now emerging in Uttarakhand. आज एनडीटीवी प्रॉफिट लॉन्च हो गया। इसके अलावा ndtvprofit.com और hindi.ndtvprofit.com का भी लॉन्च हुआ। साथ ही ये ऐप के रूप में भी आ गया है। आज अभिनेत्री कृति सैनन ने ओपनिंग बेल बजाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की और एनडीटीवी प्रॉफिट को लॉन्च की बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने कारोबार और फिल्म जगत से जुड़े अनुभव भी साझा किए। इसके बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओपनिंग बेल बजाकर एनडीटीवी प्रॉफिट को बधाई दी और कहा कि इसकी कमी लंबे समय से अखर रही थी। इसके आने में मिडिल क्लास को निवेश की सही जानकारी मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि जनता के प्रॉफिट के लिए है एनडीटीवी प्रॉफिट। This is the one channel you can rely on, you can trust, and the team, and I wish all of you to the very best. Take our country forward. You are one of the people who can be one of the person. ये हमारा मूवमेंट है जी, ये एक आंदोलन है जिसमें आप हम लोग सब साथ में लगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, मच अप्रिशिएट। थैंक यू। इंडिया में जितने मीडिया ब्रांड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट नोन और विजिबल ब्रांड ग्लोबली कोई है तो वो एनडीटीवी ही है। तो ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ कि एक बहुत ही ट्रस्टेड एसेट हमको मिला
और अब हम उसको रिवैम्प करके रीलॉन्च कर रहे हैं। तो एनडीटीवी जनरल न्यूज़ हिंदी इंग्लिश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 रीजनल चैनल लॉन्च किए। अब ये एनडीटीवी प्रॉफिट का रीलॉन्च है, जो ऑन द बैक ऑफ, आप लोग फेमिलियर हैं, ब्लूमबर्ग क्विंट जो डिजिटल बिजनेस वेबसाइट प्रोडक्ट था, उनके साथ और लोगों को लेकर के लॉन्च किया है। ये पूरा लॉन्च, प्लीज ट्रस्ट मी, 2 महीने के अंदर हमने तैयारी की है। 1 महीने पहले हमको ऑफिस मिला और हमने इसको लॉन्च कर दिया है।